रेडियो रंग की टीम आप पहुंची है देवरिया हेल्थ केयर सेंटर में और यहाँ पर हम बात करेंगे एम्स के पूर्व चिकित्सक, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट और आगरा मेंटल इंस्टीट्यूट के पूर्व चिकित्सक और नियति मेडिसिटी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर धर्मेंद्र कमला से। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज के डेट में जो महिलाओं के अंदर, खासकर आम आदमी के अंदर जो डिप्रेशन की बीमारी है, तो पहले समझने की ज़रूरत है कि हम न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास किन की बीमारियों को लेकर के संपर्क करेंगे। सर, आपका रेडियो रंग में स्वागत है। थैंक यू। और सर, आज के डेट में जो एक कॉमन बीमारी है डिप्रेशन या अन्य बीमारियां जो है, जो लोग स्ट्रेस लेकर ज़्यादा, लोगों पर ज़्यादा स्ट्रेस है, तो सर हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि हमें किस डॉक्टर के पास दिखाना है, बीमारियां क्या क्या हैं? जैसा हम सबको पता है कि अभी कोरोना काल ख़त्म ही हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोरोना आ रहा है। लेकिन इस दौरान में देखा गया है कि सभी को तनाव हुआ है, लेकिन इसमें महिलाएं कुछ ज़्यादा सफ़र किया है। ये इस कोरोना काल में जो महिलाओं को जो तनाव हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की ओर वो बढ़ी हैं। और इसमें भी डिप्रेशन के भी जो है लक्षण कुछ अलग तरीके से आए हैं। जैसे जनरली जो है डिप्रेशन के लक्षण जो होते हैं, वो मन का उदास रहना या चिड़चिड़ापन हो जाना, नींद नहीं आना, किसी काम में मन नहीं लगना। लेकिन इस बार देखा गया है महिलाओं में शारीरिक लक्षण ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि कमर में दर्द हो जाना, बदन में पूरे दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, जल्दी थक जाना, शरीर में कमजोरी महसूस करना। इस तरीके के लक्षण ज़्यादा जो है डिप्रेशन में देखने को मिल रहे हैं। सर, अभी एक कॉमन जो समस्या है खासकर कोविड के बाद जो आई है, वो है अनिद्रा के जो है लोगों के अंदर जो है वो बेचैनी ज़्यादा है, लोग पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो अनिद्रा की वजह भी क्या हो सकती है? अनिद्रा की सबसे पहली वजह है कि अगर मस्तिष्क में आपके कोई तनाव है, स्ट्रेस है, तो वो सबसे मेजर है। प्लस दूसरी हो सकती है कि इस तनाव के फेज़ में बहुत सारे लोग नशे की ओर अभी आकर्षित हुए हैं, तो अगर नशा लंबे समय से कर रहे हैं तो वो भी एक अनिद्रा का कारण है। फिर उसके बाद जो है आपकी रूटीन गड़बड़ हो गई है, जैसे कि आपके जो है कब आप सोना है, कब आप उठ रहे हैं, कोई पैटर्न ही नहीं है। तो ये जो है मेजर जो है जो जिसकी वजह से आपकी दिक्कत आने का सामना हो। सर, जो आप बता रहे हैं अनिद्रा है, बेचैनी है लोगों के अंदर, तो ये सर ये कैसे डिसाइड करेंगे उन्हें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका समय क्या है, कब वो कंसल्ट करें डॉक्टर से? जब भी जो है आपका रूटीन गड़बड़ हो गया है, उसकी वजह से आपका नींद में डिस्टर्बेंस आ रही है, आपकी दिनचर्या में जो है आप अपना पालन नहीं कर पा रहे हो और आपके जो मेन काम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास जा कर के अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए कि जो है कहाँ पे हमको दिक्कत आ रही है, तो उनसे जो है जाके ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। सर, अभी देख रहे जो आ रहा है कि युवाओं में एक तो डायबिटिक जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, महिलाओं में थायराइड का जो है मामला आ रहा है, तो ये जो डायबिटीज़ है, थायराइड है, ये भी क्या न्यूरो के ही साइकेट्रिस्ट के ही मामले में आते हैं क्या? ये भी जो है ऐसा देखा गया है कि जब आप लंबे समय तक तनाव से ग्रसित है तो आप जो है इन परेशानियों की ओर बढ़ रहे होते हैं। जैसे कि हम डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहे होते हैं, थायराइड की ओर बढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे हार्ट से जो है रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ओर भी बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि जो है आप देखा होगा अभी बहुत सारी न्यूज़ में रिसेंटली आया भी है कि बहुत सारे जो है युवा कलाकार को हार्ट अटैक आ गया। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जो है तनाव से ग्रसित रहे हैं और वो लंबे समय तक तनाव से ग्रसित रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं परिणाम ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो है जब आप लंबे समय तक तनाव में होते हैं तो आप शुगर के पेशेंट भी हो सकते हैं, थायराइड के पेशेंट भी हो सकते हैं और हार्ट की भी प्रॉब्लम आती है। तो ज़रूर जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो जो है डॉक्टर से ज़रूर मिलें आप। सर, एक और कॉमन चीज़ है जो पारिवारिक कलह, जो हमेशा जो है सुनने को मिलता है कि हस्बैंड और वाइफ का आपस में मतलब झगड़ा हो रहा है, चिड़चिड़ापन जो है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये भी न्यूरोसाइकेट्रिस्ट का ही केस है? क्या ये भी डिप्रेशन का ही मामला है? बिल्कुल जो है पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे परिवार में कलह का कारण क्या है, क्यों हो रहा है। तो उसका जो है कहीं ना कहीं रीज़न आधुनिकता की वजह से हमारी जो परिवार छोटे होते जा रहे हैं, हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, वो जो है जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा वीक हुआ है ना। तो जो है जिसमें जो है हस्बैंड जो है काम पे चले गए, महिला अकेली रह गई, तो जो उसके अंदर जो तनाव जो बढ़ रहा है वो कैसे वो अपने आप को कम करे।
तो अब हस्बैंड काम करके आ रहा है तो वो थका हुआ है, तो वो उसकी वाइफ चाह रही है कि उससे बात करे, वो जो है क्या दिनचर्या रही या मन की बातें वो कैसे करे, तो वो सब चीज़ें संवाद ना हो पाने के कारण एक गैप आता है और फिर आपसी रिश्तों में खटास आती है, तनाव आता है और वही फिर कलह धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है फिर। तो ये और फिर ये इसकी वजह से फिर क्या होता है, फिर महिलाएं फिर जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन या अलग तनाव की समस्याओं से ग्रसित होती हैं, जो कि आगे ये चीज़ें उनके लिए समस्या का कारण बनता है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके का ये समस्याएं तो है ही है। सर कई बार क्या होता है परिवार में कि जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लोग अपनी बातें खुल के बहुत बता नहीं पाते डॉक्टर के पास। तो ऐसे में जब केसेस आपके पास आते हैं तो आप कैसे उनको हैंडल करते हैं? अब बिल्कुल जो है जब भी जो है सेक्स से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को समस्या होती है, तो चूँकि हमारे सामाजिक ताना बाना इस तरीके का है कि जो है लोग खुल करके अपनी बातें नहीं रख पाते हैं या कहने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि जो है कहीं मैं अपनी बात जो है या अपनी समस्याएं जो है बताऊंगा तो कहीं मुझे लोग मेरा उपहास ना उड़ाए, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, इस वजह से वो अपनी बातें खुल के नहीं कह पाते हैं। तो सबसे पहले वो कुछ और दिक्कतों से शुरुआत करते हैं, लेकिन जब उनको अपने डॉक्टर पे भरोसा होता है कि जो है नहीं हम अपनी बात कह सकते हैं और तब वो जो है अपनी बातें कहते हैं। उसके पहले हम उनकी जो है एक डॉक्टर पेशेंट के बीच में एक रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं बातचीत करके कि हाँ वो अब कह सकता है और उसकी बातें गुप्त रखी जाएंगी, किसी से शेयर नहीं किया जाएगा, उसका मजाक नहीं उड़ेगा। जब वो भरोसा होता है तो खुल के बातें अपनी रखता है वो। सर न्यूरो साइकेट्रिस्ट में एक मामला आता है सर काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग कितना अहम है इस बीमारी को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, काउंसलिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मेडिसिन से जितने भी तनाव या स्ट्रेस या जितने भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है 100% क्योर नहीं होता है। उसका अपना एक लिमिटेशन है, 60 से 70% तक ही जो है उसके अंदर सुधार आता है। लेकिन जब काउंसलिंग उसमें ऐड हो जाती है, आपके सोचने के तरीकों को जब बदल दिया जाता है, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो 100% इम्प्रूवमेंट की ओर आप बढ़ते हैं। तो काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सर कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के बार बार हाथ धोने की बीमारी होती है, बार बार वो पेशाब भी करने जाते हैं, मतलब वो अंदर से एक अलग बेचैनी होती है। तो उन्हें किस डॉक्टर का चयन करना चाहिए और कैसे वो मानेंगे कि उन्हें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या बीमारी है उन्हें? बिल्कुल, जब भी जो है आप बार बार जो है हाथ धो रहे हैं, बार बार जो है आप ताला चेक कर रहे हैं या बार बार आप पैसों को जो है गिन रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपको डाउट है, आपको कंफर्म नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं वो कंप्लीट है या नहीं है। तो ये एक तरीके का जो है मानसिक परेशानी है जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसके लिए हमें एक मनोचिकित्सक के पास, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए अपनी जो है मदद के लिए। सर महिलाओं में सर दर्द की बीमारी काफ़ी कॉमन है और कई बार क्या होता है कि खुल के वो बातें अपने हस्बैंड से या परिवार के लोगों से बता नहीं पाती हैं। तो ऐसे में सर काउंसलिंग आप सिर्फ महिलाओं का करते हैं या उस पेशेंट का करते हैं या फिर परिवार का करते हैं, क्या सही होता है उस समय जो है? काउंसलिंग तो सभी का हम करते हैं। सबसे पहले तो परिवार का, जिस माहौल में वो रह रही है, तो परिवार के द्वारा क्या सपोर्ट होना चाहिए, किस तरीके की जो है भरोसा होना चाहिए, किस तरीके की मदद होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो परिवार का ही काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टाइम तो परिवार ही नहीं समझ पाता कि इनको कोई दिक्कत है और बहुत सारे ये बोलते हैं कि शायद ये जो है हमारा जो मरीज़ है वो बहाना बना रहा है, वो काम नहीं करना चाहता, इस वजह से इसको जो है बहाना कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में उसको दिक्कत हो रही होती है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल दिक्कत है। तो परिवार का बहुत अहम रोल है उसकी परेशानी को दूर करने में। जब परिवार सपोर्ट करता है तो मरीज बहुत तेज़ी से सुधार आता है उसके अंदर। फिर मरीज की भी काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि आप अपनी बीमारी, अपनी परेशानी को समझें। परिवार में कोई टेंशन या तनाव किसी प्रकार का आ रहा है तो उसको कैसे आपसी सामंजस्य के द्वारा उसको ठीक किया जाए, कैसे जो है उसको आगे परिवार को लेके चला जाए। तो इन सारी बातों को लेकर के हम उनकी काउंसलिंग मरीज की भी करते हैं और उनके परिवार की और बाकी सदस्यों की भी करते हैं। सर महिलाओं में कुछ डिसऑर्डर है, एक तो है सर स्लीप एपनिया और एक सिजोफ्रेनिया, तो ये भी केसेस के बारे में सर क्या कहना है आपको जो है? सिजोफ्रेनिया जो है एक गंभीर मानसिक रोग है जिसमें जो है मरीज एक भ्रम वाली दुनिया में जीने लगता है और उसको बहुत सारी काल्पनिक आवाज़ें भी सुनाई। तो हम बात कर रहे थे न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट के बारे में, तो हम जानना चाह रहे थे कि आज के डेट में जो युवा हैं, युवा पीढ़ी, वो नशे के लत में, नशे की चपेट में आ रहे हैं और इनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। सर ऐसे मामले को कैसे हैंडल करते हैं और लोग जब आते हैं आपके पास तो उन्हें आप क्या सलाह देते हैं? अभी इस युग में कहीं ना कहीं नशे को इतना महिमा मंडित किया जा रहा है और ये इसका रोल कहीं ना कहीं हमारी जो है चलचित्रों का बहुत रोल है। तो उस महिमा मंडन की वजह से जो है ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो इस
चीज़ को देख करके युवा हमारे काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। शुरुआत में वो जो है केवल मनोरंजन के रूप में लेते हैं और धीरे धीरे वो कब अपनी इस लत में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हमारे इस देवरिया क्षेत्र में मैंने इलाज के दौरान पाया कि अल्कोहल की बहुत ज़्यादा जो है नशे की लत है। इसके अलावा गांजा भांग भी बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत सारे लोग कैप्सूल ले रहे हैं, बहुत सारे कफ सिरप ले रहे हैं। तो और जो है उसकी वजह से उनकी मनोदशा, मानसिक स्थिति, फाइनेंशियल क्राइसिस सब कुछ डिस्टर्ब हो रही है, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है। जब भी ऐसे मरीज हमारे तक आते हैं, सबसे पहला तो काम यही होता है कि उनकी काउंसलिंग करना कि वो इस नशे को जो है छोड़ें और उनके अंदर इस बात की दृढ़ इच्छा शक्ति जागे कि हाँ मुझे छोड़ना है। तो सबसे पहला रोल तो यही है, क्योंकि हम जब इलाज देंगे और वो उन्होंने पूरा फॉलो ही नहीं किया तो फिर वो तो कभी उससे बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी मनोदशा को ठीक करना, मानसिक मजबूती को जो है स्ट्रांग करना, जिसकी वजह से वो उस फेज से बाहर आ पाए। तो सबसे पहला तो रोल काउंसलिंग का। फिर बाकी कुछ दवाएँ होती हैं। नशे को हम 2 फेज़ में जो है इलाज करते हैं। पहला डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, जो कि जो है हमारे उसके शरीर से जो है उस जहर को हम बाहर निकालते हैं। और फिर उसके बाद जो है मेंटेनेंस फेज आता है, जिसमें हम उसको जो है ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिसके उसके अंदर नशा करने की इच्छा को ही कम कर दिया जाए। तो जो है वो जो है 2 हफ्ते के बाद से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम जो है नशे का इलाज कर रहे होते हैं। तो जो सर युवा पीढ़ी जो नशे के चपेट में जो आ रही है लगातार, तो वैसे गार्जियन सब क्या सब जो अपील करते हैं ताकि वो नशे की तरफ आकर्षित भी ना हो और वो कैसे अपने बच्चों को वो नज़रअंदाज ना करें? माता पिता का तो सबसे अहम रोल इसमें इस तरीके से शुरुआत से ही उनका रोल है। परवरिश जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है माँ बाप का अपने बच्चों से संवाद ना स्थापित करना। बहुत सारे टाइम हमने देखा कि जो है पिता अपने बेटे से ही नहीं बात कर रहा है, उसके बीच में संवाद ही नहीं हो पा रहा है। बच्चा कम्युनिकेशन गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो है बेटा जो भी सीख रहा है वो अपने दोस्तों से सीख रहा है, अड़ोसी पड़ोसी से सीख रहा है, ऐसे लोग से सीख रहा है जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है। उनको इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो क्या कर रहा है सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर काम में टोकना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका सुपरविज़न ज़रूरी है कि वो किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, उसकी जो है ग्रोथ कैसी हो रही है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरुआत से ही ज़रूरी है। जब भी वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, किस स्कूल में कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, और ये सारा पेरेंट को ज़रूरी है। उसके साथ ही पेरेंट की अपनी खुद की भी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है हम ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से हमारे बच्चों पे भी उसका नेगेटिव इफेक्ट आए। शुरुआत घर से ही होती है। शुरुआत घर से ही हो जाती है। तो क्योंकि बहुत सारी टाइम हमने देखा है कि जो है जो भी पेशेंट आया उसने बोला कि मैं नशा करता हूँ, कहाँ से देखा, कहाँ से सीखा, हमारे पिताजी भी करते हैं। तो वहाँ से भी हमें जो है वो चीज़ आई, तो उन्होंने अपने आसपास के माहौल को ही सीखा और उसी का अनुसरण किया। तो यानी हमारा भी आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो है जो बच्चे हमारा पालन करें तो उसको जो है दिक्कत ना आए। फिर इस तरीके का एक और चीज़ है, महिलाओं में सर बात करें तो अर्ध कपारी जिसको बोलते हैं, आधा शरीर में दर्द होना, तो इस तरह को कैसे कैटेगराइज करते हैं इसको आप? अर्ध कपारी, सर दर्द, ये कहीं ना कहीं मेजर ये तनाव के ही एक लक्षण होते हैं। तनाव या डिप्रेशन के लक्षण में आते हैं, जिसमें जो है महिलाएं बहुत सारे टाइम पे जो है कब तनाव में आ गई, कब जो है टेंशन में आ गए, उनको पता ही नहीं चलता है। तो ज़्यादातर जो है ये सर दर्द के रूप में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर थकान बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से भी वो एक तरीके का सर दर्द हो रहा होता है। या कभी कभी आपकी आंखों में भी कोई दिक्कत आ रही होती है, आंखों की रोशनी में भी कमी आ गई है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं जो है सर दर्द का कारण बन जाता है। तो ऐसे में अपनी आंखों की रोशनी का ज़रूर चेक कराएं और अपने तनाव को चेक कराने के लिए भी मनोचिकित्सक से, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से ज़रूर। एक और चीज़ है कि कई बार क्या होता है, घबराहट में लोगों के बैक पेन होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, घबराहट हो जाती है। तो ऐसे में सर आप क्या उन लोगों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, क्या सलाह देते हैं लोगों को? जब भी जो है घबराहट, बेचैनी होती है तो कुछ दवाएं हैं जिसको हम रिलैक्स करते हैं, देने के लिए जो है रिलैक्स करने के लिए हम उनको देते हैं, लेकिन साथ में उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि उनको आप पहचानिए कि किन परिस्थितियों में आपको बेचैनी, घबराहट हो रही है।
तो उन परिस्थितियों को आप पहचानने से आप पहले से ही प्रिपेयर रहें कि जो है ये परिस्थितियाँ जब भी आए तो हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को जब जान लेते हैं तो फिर उनको जो है आगे जब भी वैसी परिस्थिति बनेगी तो वो चीज़ें नहीं आ पाती। तो उसके लिए हम बहुत सारी काउंसलिंग सेशंस करते हैं और कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिससे उनको धीरे धीरे करके फिर आराम आ जाता है फिर। अभी आप सुन रहे थे रेडियो रंग पर डॉक्टर धर्मेंद्र कमला को, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके शहर देवरिया में आपको न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र कमला जो है देवरिया हेल्थ केयर सेंटर जो न्यू कॉलोनी के पास, न्यू कॉलोनी में है, वहाँ पर आप इलाज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अब ना तो लखनऊ जाने की ज़रूरत है और न गोरखपुर जाने की ज़रूरत है, तो यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको देवरिया में ही मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, रेडियो रंग से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और देवरिया वासियों के लिए हम जो है उनकी मदद के लिए सदा जो है उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए तत्पर है, और जितना भी हमारा सहयोग होगा देवरिया वासियों के लिए हम जरूर करेंगे। तो आपने सुना डॉक्टर साहब का कहना है कि देवरिया के लोगों के लिए सदैव तत्पर हैं, और जब भी किसी को कोई इस तरह प्रॉब्लम हो तो वो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट करने से पहले डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। मुकेश कुमार, रेडियो रंग, देवरिया।